चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीबॉडी। तो देखते हैं हम क्लास 10th मैथ जो ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहे हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज जो है 8A चल रही है। एक्सरसाइज 8A चल रही है। तो देखते हैं हम जिस ऐप से हैं वो हमारा टीचमेंट ऐप है और हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद नितिन राज सर। और दूसरा है व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9453915105। उसके बाद हमारी मैथ की जो क्लासरूम आईडी है वो 2341822227 है। उसके बाद क्लास 10th मैथ ये है। समय है 9 to 10 AM, सुबह 9 बजे से 10 बजे मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट, आप याद रखिएगा हमारा जो ऐप है वो टीचमेंट ऐप है, जिसके माध्यम से चलते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो इंग्लिश विद नितिन राज सर। व्हाट्सएप नंबर है और आपको अपने क्लासरूम आईडी जो मैथ की क्लासरूम आईडी है वो विद क्लास 10th मैथ है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री चल रहे हैं, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चला रहे हैं। अभी 2 डेज स्टार्ट हुए हैं, तो एक्सरसाइज 8A ही चल रही है। देखते हैं हम, चलिए। चलिए, जहां पर हमने कल छोड़ा था, आज क्वेश्चन नंबर है आपका 18। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जल्द से जल्द लाइव आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a इज इक्वल टू 4y5 तो सिद्ध कीजिए tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a अपॉन sec a। चलिए भैया, यानी कि दिया है गिवन इट, आपको दिया है इफ। क्या क्या दिया है देखना बेटा। इफ cos a इज इक्वल टू, इफ cos a इज इक्वल टू दिया गया 4y5, ठीक है। और टू प्रूव इट, टू प्रूव आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? 10 a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a अपॉन sec a, sin a अपॉन sec a। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते बेटा हम किस तरह से चलेंगे। हम सबसे पहले चलेंगे cos a, यानी कि एक चीज देखेंगे सॉल्व। भैया हम एक चीज देखेंगे, जो हमारा cos a है, cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक बेटा, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। भैया हमने ये लो एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमारा समकोण है, ये कितना है 90 डिग्री, और समकोण के सम्मुख की भुजा हाइपोटेनस होती है। ये हमारी हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये हमारा बेस है। तो मान लो हमने ए बी सी, ठीक है। ठीक, चलिए हम थोड़ा चेंज करते हैं, सी को यहाँ रखते हैं और ए को यहाँ रखते हैं। हमें इस कोण का दिया गया, हमें ए कोण मान लो दिया गया है। ये कोण हमारा ए है। कह रहा है cos a बराबर 4y5। तो यानी कि हमें cos बराबर पता होना चाहिए। cos जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, चलिए। तो भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए बेस ये है, ये कितना है? ये 4 है और हाइपोटेनस है 5। ठीक, हम सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। एक एक सवाल जो है, अब हम एक एक स्टेप चलते हैं तो आप लोग एक एक स्टेप नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया, गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था कि कर्ण जो होता है उसका वर्ग उसके लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि हमारा कर्ण है AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ठीक है भैया। अच्छा, हमें निकालना है परपेंडिकुलर BC। तो हम क्या करते हैं,
बी सी स्क्वायर एज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखते भैया, ए सी हमारी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए बी है 4, 4 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब बना है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का 16 होता है। ठीक, घटाएंगे तो बचेगा 9। तो हमारा बी सी स्क्वायर बराबर, बेटा वर्गमूल लेंगे, बी सी बराबर आएगा अगर इस पे चढ़ाएंगे √9 तो ये आ जाएगा 3। भैया हमारा बी सी कितना आया? 3 आया। ओके, चलिए अब देखिए हमें करना क्या है। हम चलेंगे, मुझे सबसे पहले तो निकालना है 10। भैया देखते हैं, हमें सबसे पहले निकालना है 10a। ठीक, तो बेटा 10 जो हमारा होता है, 10 जो हमारा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। उसके बाद हमें निकालना है साइन ए। भैया देखते हैं, जो हमारा साइन ए होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज लंब बटे कर्ड। भैया लंब हमारा आया है 3 और कर्ड आया है 5। उसके बाद बात करेंगे हम सेक की। किसकी बात करेंगे? सेक ए। देखिए भैया सेक ए जो हमारा होता है, सेक ए, सेक ए हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो भैया हमारा हाइपोटेनस है वो है 5 और बेस है वो है 4। ये हमारे तीनों मान आ गए। कैसे आ गए? तीनों मान आ गए। चलिए यहां तक आप नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम बताते हैं आगे। भैया ये नोट करिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। जब हम अपना बेस परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा 3। तो सबसे पहले हम 10 ए का मान निकालेंगे, जो आएगा 3/4, यानी कि 10 ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, उसका निकालेंगे साइन ए। जो हमारा साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर आया था 3, तो 3/5। सेक ए है हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो आता है 5/4। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। बेटा मुझे सिद्ध क्या करना है? 1/10² ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। चलिए देखिए बेटा, हमें सिद्ध करना था tan ए अपॉन 1 प्लस tan² ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। ये हमें करना है। तो देखो हम वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। देखो कैसे वैल्यू रखेंगे? हम पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। हम इस इक्वेशन में, इस जो ये हमारा समीकरण है, इसमें हम क्या रखेंगे भैया? वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखेंगे, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3/4 भाई, लंबवटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद 1 प्लस 3/4 पे स्क्वायर, उसके बाद बराबर बोथ साइड रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ बोथ साइड। ठीक है, चलिए हम दोनों तरफ इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे भैया। ठीक, तो साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यानी कि सेक होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो 5/4। चलिए भैया देखते हैं, मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले तो हम 3/4, 1 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 एज इक्वल टू, भैया मल्टीपल कर लेंगे इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, बाहर बाहर यानी कि 3 का ऊपर मल्टीपल होगा 12 हो जाएगा और 5 का 5 में होगा 25 हो जाएगा। चलिए भैया ये यहाँ पर हम देखेंगे, गुणा करेंगे पहले 3/4 अपॉन 16 प्लस 9/16। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3/5/5/4 हम देखिए इसी तरह चल रहे हैं अभी। 3/5/5/4 देखो भैया, 16 9 25 यानी कि 3/4/25/16 बराबर 3/5/5/4। चलो भैया ऊपर नीचे कर लें, आप पूरा मल्टीपल कर लें, तो 3/16/25/4 एज इक्वल टू 3/4/5/5। बेटा देखना 4 4 क्या कैंसिल, ठीक, और कुछ होगा नहीं। देखो 3/4/25 बराबर 3/4/5/5। बेटा इसे भी हम कितना लिख सकते हैं, 5/5 ही तो लिख सकते हैं। देखना हमारे दोनों तथ्य कैसे हैं, बराबर हैं। अगर काटना चाहे ना तो ये और ये बराबर, ये भी कट जाएगा, 3 2 3 कट जाएगा, 4 2 4 3 2 3 5 2, जैसे 4 4 3 3 5 5 5 5 कट गए बराबर के। ठीक है, चलिए क्या बचा भैया, 1 बराबर। सो प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, सो प्रूव दैट तो भैया हमारा सिद्ध हो गया कि 1 प्लस, कहां पर है, 1 प्लस 10a/1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए बराबर सेक ए। भाई दोनों का मान बराबर है। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ गुणा करिएगा, 3 चौकू 12/25 बराबर 3 चौकू 12/25। हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तथ्य कैसे हैं, बराबर हैं। तो लिख देंगे सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या तो आप इस तरह से कर लें, यानी कि हमारे दोनों तथ्य जो हैं बराबर निकले हैं। चलिए
नोट कीजिए इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा ऐसे आप पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं। चलिए, चलिए आपने नोट कर लिया, अब देखते हैं। आपको फिर से हम स्टार्टिंग से समझाते हैं, देखो कैसे। भैया जो हमारा सवाल था वो हमसे कह रहा था, सबसे पहले हमसे सवाल ने कहा है क्या, देखो कि क्या करते हैं। सवाल कह रहा है 18 सवाल जो है, कह रहा है यदि cos a इक्वल टू 4/5, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sin a अपॉन sec a। यानी कि 18 जो सवाल है कह रहा है, गिवन हमें पहले दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है? दिया है cos a इक्वल टू 4/5, cos a इक्वल टू 4/5। देखो भैया cos a बराबर होता है परपेंडिकुलर, वो कहना बेस, LAL बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं आधार बटे कर्ण, ये कहते हैं भैया परपेंडिकुलर। तो बेस जो है, अच्छा देखते हैं। ए बी सी, देखिए ये कोण समकोण है, ये समकोण त्रिभुज, तो ये एक कोण इसमें समकोण है। समकोण त्रिभुज के सम्मुख की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो दिया गया है cos से बराबर 4/5, यानी कि बेस अपॉन, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनस है 5, यानी कर्ण हमारा है 5। अच्छा, पाइथागोरस साइंटिस्ट हुए थे और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? प्रूव, प्रूव इट। हमें सिद्ध क्या करना है भैया? tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sin a अपॉन sec a। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि दायां पक्ष जो है वो जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव इट करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये cos a का मान हमें दिया गया है और हमें tan a निकालना है, sin a निकालना है और sec a निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए समकोण, तो हमें लंब पता, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। सबसे पहली तो बात है कि हमें इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब पता होना चाहिए। जब हम लंब को पता करेंगे तो याद रखो cos a बराबर इतना, तो हमें लंब निकालना है, BC निकालना है। तो एक गणितज्ञ हुए थे, मैथमेटिक्स थे, क्या नाम, पाइथागोरस, क्या थे? पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने एक प्रमेय दी थी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक भैया। तो हमारा कर्ण है AC, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू लंब BC प्लस AB,
यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। भैया हमें निकालना, हमारा परपेंडिकुलर BC है, तो हमें जब BC निकालना है तो बेटा हम BC स्क्वायर एज इक्वल टू आधार को इससे घटा देंगे तो AC एज स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। भैया चलिए, जो हमारा AC है वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB है 4, तो 4 का स्क्वायर एज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का होता है 16, 25 में से बेटा 16 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक, BC स्क्वायर। अब हम वर्गांतर लेंगे, हमें निकालना BC है, BC लेंगे अंडर रूट 9, और 9 होता है 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो BC बराबर 9 आ गया। कितना आया 3 आया, BC बराबर 3, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर आया है 3। ठीक है, चलिए, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि भैया हमें सबसे पहले किसका मान पता होना चाहिए, साइन ए। बेटा साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कर्ड अपॉन लंब अपॉन कर्ड। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर है भैया 3 और हाइपोटेनस है 5। ये एक मान हमारा साइन का आया है। उसके बाद हमें निकालना है टेन का, टेन ए। भैया कोण ये वाला ए है, इस कोण से निकल रहा है पूरा। चलिए, हमें फिर निकालना है टेन ए। टेन होता है परपेंडिकुलर पर पेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है 3 और बेस जो है वो है 4, तो ये हमारा 10 निकला। अब और एक निकालना है भैया सेक। वैसे सेक जो होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो 5/4 हो जाएगा। ये हमारे मान आ गए। ठीक है, चलिए, अब हमें इसमें सिद्ध करना है। देखो, हमें सिद्ध क्या करना है कि 10a/1 प्लस 10 स्क्वायर ए एज इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। ठीक है बेटा, हमें ये सिद्ध करना है। हम वैल्यू रखेंगे इन सब की, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ बोथ साइड। आशा है कि अब आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। हम वैल्यू रख रहे हैं बेटा, हम जब इन दोनों सबकी वैल्यू रखेंगे तो देखें 10a की वैल्यू कितनी है 3/4, 10a है 3/4, और फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर बराबर साइन ए की वैल्यू है भैया 3/5 अपॉन, नीचे दिया गया है आपको सेक, सेक की वैल्यू है 5/4। ठीक, ओके, चलिए। वैसे गुणा होता है नीचे हर का हर, अंश हर, सबसे नीचे सबसे बाहर वाला बाहर और अंदर वाला अंदर, मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है, या फिर आप 5/5 कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बटे में है तो ये कट भी जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए, 3/5/5/4। अब नीचे देखो, ऊपर 3/4 ही रहना है, नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 एज इक्वल टू 3/5/5/4। भैया चलिए, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ऊपर 3/4 ही रहेगा, 3/4 अपान, देखते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 16 9 25/16। ठीक है, ओके, बराबर
ये हो जाएगा 3/5 अपान 5/4। अब देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौकू 16, 3 चौकू 12, यानी कि 12/25 बराबर 3 चौकू 12, 12/25। हमारे दोनों पक्ष जो हैं बराबर आ रहे हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं बी प्रूव्ड इट, बी प्रूव्ड इट, कि हमने सिद्ध कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर पहले आपने नोट नहीं कर पाया है तो अभी आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो आप लोग अब नोट करिएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल हम लेके फिर चलेंगे, जल्दी से करिएगा नोट। कॉपी पेन साथ ले लिया करें और एक साथ नोट करते जाया करें। एक तरफ से हम चल रहे हैं, एक एक सवाल को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहिए मिस्टर। चलो, लाइट आई है। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल फिर हम देखते हैं क्या है। चलिए भैया, अगला सवाल हम फिर देखते हैं। अगला 19 है, दिया है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए भैया, जैसा ये सवाल था वैसा ही सवाल है, सेम प्रोसीजर है दोनों में, कुछ इधर उधर नहीं, बिल्कुल सेम है। देखते फिर भी आपको हम बता देते हैं। आप लोग अपना मैथ भी खोल लिया करें और उसके बाद तब चला करें। चलिए भैया हम देखते हैं 19। भैया ये हम केवल सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं और ना ही मेरे पास इतना सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जो सीधा सवाल इस पे आपको प्रसार हो सके। फिलहाल हम आपको जितनी सुविधा है उतनी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा देने की सोचते हैं, सब कुछ करेंगे।
आगे देखते हैं 19 सवाल है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, बेटा गिवन दिया गया है आपको, क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलिए भैया आपको साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है। बेटा साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा। अगर भैया एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लो पी क्यू और आर, इसमें ये कोण थीटा है। भैया ये वाला तो समकोण ही होता है, ये कितना है 90 डिग्री का है, उसके सामने की भुजा हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, और जिस पर ये कोण रखा है वो हो गया बेस, और जिस जो बिल्कुल सीधी भुजा गई है ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंब। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। मतलब इस कोण के लिए, इसके लिए नहीं, इस कोण के लिए कोण के सम्मुख की भुजा ये है, ये न्यून कोण है, इसके सम्मुख की भुजा ये क्या है, हमारी लंब है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। बेटा ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि ये होती है 1, ये होती है 2। ठीक है, अच्छा मुझे निकालना क्या है, मुझे बेटा निकालना है बेस पी और क्यू, यानी पी क्यू निकालना है, जो ये हमारा बेस आधार मुझे निकालना है। और कह रहा है सवाल प्रूव, भैया सिद्ध और करवा रहा है, क्या सिद्ध करवा रहा है, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा इस, अगर बेटा इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें, कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। चलिए तो हम इससे चलेंगे, पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले भैया हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी है वो क्या है, कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। भैया हमें निकालना है पी क्यू, तो हम पी क्यू को निकालेंगे, पी आर में से क्या घटा देंगे, क्यू आर घटा देंगे, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। भैया हमारी पी आर जो है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्यू आर जो है वो है 1, 1 का स्क्वायर। तो भैया 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का वर्ग 1, भैया आ गया 3। देखते हैं ये हमारा पी क्यू स्क्वायर आया, अगर हम पी क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, और बेटा √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। चलिए हमें अब इससे क्या करेंगे, मुझे किसके मान ज्ञात करने हैं, सॉरी बहुत लंबे पहुंच गए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, गौर नहीं किया, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं देखते बताते हैं, मुझे सिद्ध करवा रहा है, प्रूव, प्रूव करवा रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसे। भैया अगर हम यहां से अगर ना भी दें, यहां से हम लेफ्ट साइड से चलें, कैसे चलें, लेफ्ट साइड से। अगर भैया हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो लेफ्ट साइड क्या होगी बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ साइन, क्या रखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ साइन, हम साइन की क्या रख लें, वैल्यू रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हम बेटा साइन थीटा की इसमें वैल्यू रख दें, जब हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे भैया तो रखें 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है
1/2 माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे भैया, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1, और बेटा 2 का वर्ग कितना होता है 4। चलिए भैया अब देखिए 3/2 माइनस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा भैया केवल 1, क्या बचा 1। चलिए भैया इसका करेंगे तो 3 माइनस 2/2 भैया क्या बचा 1/2, जो कि इज नॉट एज इक्वल टू लेफ्ट, वो क्या ना राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड। क्यों भैया, मुझे राइट हैंड साइड में कितना लाना है 1, क्या लाना है हमें 1 लाना है। ठीक है, ओ सॉरी गलत हो गया, ये भैया क्यू है, 2 का क्यू तो हो जाएगा 2 चाकू 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगी भैया। आपने भी नहीं देखा, हमने भी, चलिए देखिए 3/2 माइनस 1/2 भैया हर बराबर हैं तो अंश घट जाएंगे। 1/1 स्टेप चल रहा हूं, ये देखिएगा 3 से 2 गया, 1 गया 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, जो कि किसके बराबर है बेटा राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं सो बी प्रूव्ड इट, हमने सिद्ध कर लिया है दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज एज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। ओके, चलिए ये नोट करिए जल्दी से। मतलब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये चीज जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, और हमें साइन थीटा यहां भी दिया गया, बस इनके मान रखने हैं। जब हम इन दोनों की मान रख देंगे, यानी अगर यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा का मान रखने पर, जब भैया हम साइन थीटा का मान रखेंगे 3 × sin θ 1/2 माइनस 4 × 1/2 का होल क्यू, क्यू करेंगे 3/2 माइनस 4 × 1/8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, तो 3/2 माइनस 1/2 बचेगा, और हर बराबर है, अंश में से एक घटा देंगे, 2 बचे 2 बचेगा बराबर राइट हैंड, आपका दाया पक्ष आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या फिर बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ठीक है, अब समझ में आ गया, उतार लीजिए आप, नोट करिए, फिर आगे अगला बताते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, सीधे सीधे मान रखने, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको केवल मान रखना है।
चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए भैया अगला सवाल दिया गया है 20। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 सवाल नंबर 20 20 है। क्या है? यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/3, यदि साइन ए दिया है, क्या साइन ए बराबर 1/3, ठीक, साइन ए बराबर 1/3, तो कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है भैया? मान निकालना है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया है। अब भैया देखिए हमें यहाँ साइन ए पता है लेकिन कॉस ए नहीं पता, कॉसेक ए नहीं पता, टेन ए पर नहीं पता और सेक ए नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर आप ऐसे ही हम आपको बता दें कि साइन ए के बाद यानी कि ये तीसरी भुजा क्या आएगी, देखना कैसी तीसरी भुजा क्या आएगी। ए बी सी, ये कोण ए है, ठीक, ये तो समकोण है। अब मुझे साइन ए दे रहा है यानी कि लंब बटे कर्ण 1/3। भैया इसके वर्ग में से इसे निकाल दो, इसके वर्ग में से इसे निकालेंगे तो देखना है 3 का वर्ग होता है 9 और 9 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा भैया? 8 है। और इसका वर्गांतर कर दो तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2√2 आएगी। यानी कि आपका जो बेस होगा वो कितना आएगा? 2√2। ठीक, देखना कैसे आएगा। हम लगाएंगे तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। भैया देखना हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है बेटा, बेटा आधार हमारा ए बी है, मुझे ए बी निकालना है। ए बी स्क्वायर निकालना, इसके स्क्वायर में से ये घट जाएगा यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी हमारा है 3 तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। भैया हमारा 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 का वर्ग होता है 9 और 1 का वर्ग 1, तो ये आया 8। बेटा ये ए बी स्क्वायर है, मुझे निकालना ए बी है, वो सॉरी हाँ हमें निकालना ए बी है, तो ये √8 हो जाएगा। √8 को लिखा जाता है 2 × 2 × 2, स्क्वायर निकालना है मुझे, तो भैया हम निकालेंगे 2√2 क्योंकि एक जोड़ा बन गया एक बार, ये तो 2√2 आया। ए बी कितना आया? 2√2 जो हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना क्या है? कॉस ए। देखना भैया कॉस ए, जो कॉस ए होता है ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। भैया हमारा आधार है 2√2 और कर्ण है 3। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक ए। तो बेटा साइन है 1/3, ये हो गया 3/1, कॉसेक निकल गया। उसके बाद निकालना है टेन, तो टेन ए होता है लंब बटे आधार। ठीक है भैया, अब देखिए हमारा जो लंब है वो कितना है 1 और आधार कितना है 2√2। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस है 2√2 तो सेक हो जाएगा भैया सेक ए बराबर 3/2√2, ये आ जाएगा भैया।
ठीक, सॉरी इसे अगर एक साइड ही लिख लें, दोबारा साफ करना पड़ेगा। चलिए हम दोबारा लिखते हैं। देखो, कहने का मतलब होता है कि हमें साइन ए पता है साइन ए बराबर है 1/3। तो भैया कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 3/1। फिर निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब बेटा हमारा आधार है 2√2 और कर्ण है 3। ठीक, इसी हिसाब से सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो भैया हमारा कर्ण है 3 और आधार है 2√2। उसके बाद हमें निकालना है tan ए। तो बेटा tan ए होता है लंब बटे आधार। देखो लंब हमारा है 1, आधार है 2√2। चलिए यहां तक नोट कीजिएगा, फिर आपको आगे बताते हैं हम। ये नोट करिए, फिर आपके आगे और हम लेके चलते हैं। चलिए चलिए भैया, हमें सिद्ध मान किसका निकालना है? कॉस ए इंटू साइन ए। देखो भैया, अगर हम इन सब में वैल्यू रख देंगे, इन सबका मान रखने पर, यहां लिख देंगे मान रखने पर, भैया हम सबका मान रखेंगे। कॉस ए का मेरा कितना है 2√2/3, यानी कि 2√2/3। उसके बाद इंटू है कॉसेक का है 3/1 प्लस टेन का है बेटा 1/2√2 1/2√2 इंटू, उसके बाद हमारा सेक 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 का है 3/2√2। यही तो है 3/2√2। चलिए भैया देखते हैं। देखिए थ्री थ्री कैंसिल और कुछ हटाना है क्या? देखिए 2√2/1 प्लस 3 एकम 3/2 इंटू √2 कैंसिल तो 2 बचा। ठीक है भैया, चलिए ये आया है 2×6 6√2/4×8। ठीक, 4×2 4×2, ओह सॉरी गलत हो गया। देखिए भैया सीधा सीधा लिखिए पहले 2√2 प्लस 3/4×8। भैया हम देखते हैं, इसके बटे एक तो है ही, हम पहले अब इसका मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसका 4 8×2 16√2 प्लस 3 एकम 3/8 एकम 8। ठीक, देखेंगे भैया 16 और 3 19 नहीं सॉरी 16√2 प्लस 3/8। ये हमारा आंसर आया, आंसर नंबर 20 का। भैया ये मेरा क्या आ गया? इसका मान आ गया। यही हमारा आंसर है, यानी कि 16√2 प्लस 3/8। ठीक है, चलिए नोट करिए ये भी जल्दी से।
चलिए भैया, अगला सवाल हमारा है 21। 13 साइन ए एज इक्वल टू 12, तो सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, ट्वेंटी वन है भैया, आपको सवाल दिया गया है यदि 13 साइन ए बराबर 12, भैया दिया है, क्या दिया है? 13 साइन ए बराबर 12। सबसे पहले भैया इसे हम सही करते हैं, ये इधर मल्टीपल में इधर जाएगा, किस में पहुंच जाएगा? भाग में। तो साइन ए एज इक्वल टू 12/13, ये हो जाएगा। बेटा साइन होता है लंब बटे कर्ण, भैया क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो अब हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, मान सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात करना है भैया। तो हम सबसे पहले देखिए भैया, ये कौन है? ये तो हमारा 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है। देखते हैं भैया, लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब ये हो गया यानी कि 12 और कर्ण हो गया 13, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा? आधार निकालना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। भैया हम सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मुझे बेटा निकालना है आधार, तो ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। भैया ए सी हमारी है 13, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। बेटा 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144, तो ये बचा 25। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 से गया 0। तो ये आया ए बी का वर्ग आया भैया। अब मुझे निकालनी है ए बी बराबर हो जाएगी √25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। बेटा हमारा ये कितना आया? 5 आया, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, मुझे आवश्यकता है सेक ए और टेन ए की। तो बेटा हम सेक टेन ए निकालेंगे, देखना हम टेन ए निकालेंगे। टेन होता है लंब बटे आधार, आधार। अब देखिए बेटा लंब कितना है हमारा 12, आधार है 5, ठीक। और सेक ए निकालना है, ये होता है सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो भैया हमारा कर्ण है 13 और आधार है 5, ठीक। अब हमें मान निकालना है
sec a माइनस टेन ए, मुझे बेटा चाहिए ये sec a माइनस टेन ए, ये चाहिए। तो बेटा बेटा दोनों जगह मान रखने पर, दोनों के मान रख लो भैया। sec a का मान 13/5 माइनस टेन ए का मान है 12/5। बेटा देखिए हमारे हर कैसे हैं, बराबर हैं, और अंश जब हर बराबर होते हैं तो अंश घट या जुड़ जाते हैं। 13 में से 12 गया एक, बेटा 1/5, ये आपका आंसर रहा। ठीक है भैया, ये आपका आंसर रहा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे आपको अगला देखते हैं। ठीक है भैया, नोट करिएगा जल्दी। आगे फिर हम अगला और एक दो सवाल और आपको बताते हैं, उसके बाद देखेंगे, जल्दी से करिएगा। जल्दी करिएगा भैया, फिर उसके बाद आपको आगे हम बताते हैं। ओके, देखिए आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, नोट कर लिया। चलिए, नोट कर लिया तो आगे फिर हम अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल दिया गया है 22, यदि cos थीटा इज इक्वल टू m अपान n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया आपने ये डिनोट नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते, ओके चलिए ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं बेटा। लिखा है यदि cos थीटा बराबर m अपान n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, देखते हैं बेटा 22। सवाल नंबर 22 आपको दिया है कि cos थीटा बराबर m अपान n, cos थीटा बराबर m अपान n, ठीक है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा जो cos थीटा होता है ये होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार अगर ये थीटा कोण है बेटा ए बी सी, ये थीटा कर्ण है तो ये हो गया m और ये हो गया n, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, लंब ज्ञात करना है। तुरंत लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए भैया पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग,
ठीक है भैया, हमारी AC तो हमें दी गई, लेकिन हमें ज्ञात करना है BC लंब ज्ञात करना है। तो BC को जब ज्ञात करेंगे तो AC में से AB घटा देंगे, यानी कि कर्ण में से आधार को घटा देंगे। तो भैया हमारी AC यानी कि n है, n का स्क्वायर माइनस AB है m का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी BC स्क्वायर आया, हमें क्या निकालना है भैया, BC निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हमारा हो गया BC हो गई, यानी कि BC आई है हमारी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये भैया हमारी BC आई है, क्या आई है, BC, ये भुजा हमारी ये आई है। अब मुझे चलना क्या है, सबसे पहले मुझे देखना क्या है, क्या दिया गया है, निकालना, मुझे मान निकालना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का हमें मान निकालना है। ओके भैया, तो देखेंगे हमें टेन थीटा कॉट थीटा पता होना चाहिए। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है भैया, भैया लंब हमारा क्या है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और बेटा आधार हमारा क्या है, एम। ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। तो बेटा आधार हमारा है एम और लंब हमारा है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान रख देंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों के मान रखने पर दोनों के भैया क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे। दोनों के जब हम मान रखेंगे तो टेन थीटा यानी मान कितना है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान एम। ये भैया क्या है हमारा, टेन थीटा है, और माइनस कॉट थीटा क्या है, एम अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये है भैया हमारा मान। ठीक, हम इनमें मल्टीपल, इसका इसमें और इन दोनों का गुणा, इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो देखना एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट, ये चढ़ा एक, और दूसरा इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा एम स्क्वायर बटे इन दोनों का एम इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। भैया ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो आगे हमारा क्या होगा देखना, ये दोनों अंडर रूट दोनों पर है, दोनों गुणा गुणा, तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल एक संख्या बचेगी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस एम स्क्वायर बटे नीचे बचेगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है भैया, अच्छा देखिए, एक ये माइनस का एक ये माइनस का, तो ये हो जाएंगे एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर अपान एम इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भैया। इसे ही हमें सिद्ध करना था, मतलब मान यही निकालना था जो निकला है। ठीक, ओके, तो ये हमारा मान आ गया। इन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा मान क्या आया है, एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर अपान एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमारा मान आया है। ओके, चलिए, और ध्यान रखिएगा आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश विद नितिन राज सर। क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश विद नितिन राज सर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9453915105।
5। ठीक है, चलिए। हेलो, क्या हो गया भैया? हेलो, हेलो। तो ये हमारा आगे अगली जो कल कड़ी में, अगले कल की कड़ी में फिर हम चलेंगे। चलिए भैया, यानी कि हमारा आज का 22 सवाल, आज 22 हो गए हैं। कल हम फिर आपको मिलेंगे 9 बजे ऑनलाइन। कल हम आपको 9 AM फिर से ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम यही कहेंगे कि आप अच्छा करें और अच्छा पढ़ें। बेस्ट पढ़ने के लिए हमारे ऐप टीचमेंट पर साइन इन कीजिएगा एज ए स्टूडेंट्स, और या फिर हमारी कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे हाय लिख के अपना नाम और सिटी भेजिएगा, तो हम आपको ऐप की लिंक और क्लासरूम आईडी दे देंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, मैथ की क्लासरूम आईडी आपको दी थी हमने। एक इंग्लिश भी है, ग्रामर जो चलाते हैं। तो बस यहीं पर हम विराम देंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स। आप कल फिर मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। कल हम फिर इन्हीं आगे की तरफ कल हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।